सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे 11वें स्कंद के 21वें अध्याय से, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा वैदिक पद की व्याख्या बताई गई है। इसमें हमने श्रवण किया था अपने पद पर स्थिरता वास्तविक शुद्धि कहलाती और अपने पद से विचलन अशुद्धि कहलाती। अपने पद पर स्थिरता शुद्धि वास्तविक शुद्धि कहलाती है और अपने पद से विचलन अशुद्धि, इस तरह दोनों को निश्चित किया गया है। और भगवान उससे पहले बोलते हैं कि जो मुझे प्राप्त करने वाली उन विधियों को, जो भक्ति ज्ञान तथा नियत कर्मों के निमित्त निष्पादन से युक्त त्याग देता है और भौतिक इंद्रियों से चलायमान होकर क्षुद्र इंद्रिय तप्ति में लग जाता है, वो निश्चय ही बारंबार संसार चक्र में फंसता है। जो मुझे प्राप्त करने वाली विधियों को, जिसमें भक्ति है, ज्ञान है और नियत कर्मों का निष्पादन है, इससे युक्त इस सारे जो विधियों को त्याग देता है और भौतिक इंद्रियों से चलायमान होकर क्षुद्र इंद्रिय तप्ति में लग जाता है, निश्चय बारंबार इस संसार चक्र में फंस जाता है। जैसा कि भगवान कृष्ण पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वैशेषिक ज्ञान, सांख्य ज्ञान तथा नियत कर्मों का निष्पादन अंतत्वगत कृष्ण भावना तथा विशुद्ध ईश्वर प्रेम के लिए निमित्त है। तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग जो है कहां से शुरू होता है? आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग होता है निष्काम होकर कर्म करने शुरू करना। कर्म करके उसकी कोई फल की कामना नहीं हो, वहां से भक्ति शुरू होती है और फिर अनुभूत ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था, और उसके बाद में भगवत भक्ति में संलग्न होकर वहां पे समाप्त होता है। पहले निष्काम कर्म से शुरू होता है, बिना कोई कामना के, बिना कोई इच्छा के फल, वहां से शुरू होती है भक्ति। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग निष्काम होकर कर्म करने से शुरू होता है और वही वास्तविक सेवा है, जिसमें फल की कोई आकांक्षा नहीं। वहां से भक्ति शुरू होती है निष्काम कर्म, फिर अनुभव, उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था और भगवत भक्ति में संलग्न हो जाकर सागर। यहाँ पर भगवान इस बात पर बल दे रहे हैं कि भगवान द्वारा नियत कार्यों से विपत्त होकर बद्ध जीव को कृष्ण भावनामृत के सहज विकास को कृत्रिम रूप से ठप्प नहीं कर देना चाहिए। जो मानव जीवन की निम्नतर अवस्था में क्या रहता है? मानव जीवन की निम्नतर अवस्था में मनुष्य समाज से प्रेम, समाज, मैत्री तथा प्रेम पर आधारित सकाम कर्म करने के लिए स्थूल शरीर तथा इच्छाओं के साथ झूठी पहचान में फंसा रहता है। उसका समाज भी झूठा है, उसकी मैत्री भी झूठी है और उसका प्रेम भी झूठा। ये इस तरह वो झूठी स्थूल शरीर तथा इच्छाओं के साथ झूठी पहचान में फंसा रहता है। जब ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों को यज्ञ द्वारा भगवान को अर्पित किया जाता है तो वो कर्म योग को प्राप्त होता है। फिर नियमित यज्ञ द्वारा मनुष्य देहात्म बुद्धि को क्रमशः त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान के साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अपने को भौतिक शरीर तथा मन से सर्वथा पृथक व्यक्ति, तब जाके व्यक्ति मन अपने आप को शरीर से और मन से पृथक समझता है, पृथक नित्य आत्मा के रूप में समझता है। और नित्य आत्मा किस लिए? केवल मात्र भगवान की सेवा करने के लिए। भौतिकतावाद के चंगुल से छूटकर राहत का अनुभव करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। इस तरह ज्ञान योग की अवस्था को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने पर वो अपने को परमात्मा भगवान कृष्ण का भिन्न समझ लगता है। धीरे धीरे तब वो देखता है कि उसका बद्ध जीवन तथा उसका आध्यात्मिक ज्ञान भगवान से ही प्राप्त है। ये सब हमने कल श्रवण किया था। आज हम तीसरे श्लोक से श्रवण करेंगे इस अध्याय का, जिसका नाम है भगवान कृष्ण द्वारा वैदिक पद की व्याख्या।
इसके आगे से हम श्रवण करेंगे। शुद्धया शुद्धि विधि समानेष्वापि वस्तुषु द्रवस्य विचिकित्सार्थ गुण दोषो शुभाशुभ धर्मार्थ व्यवहारार्थ यात्रार्थ मिति चानघ। हे निष्पाप उद्धव, यह समझने के लिए कि जीवन में क्या उचित है, मनुष्य को किसी पदार्थ का मूल्यांकन उसकी विशेष कोटि के भीतर ही करना चाहिए। इस तरह धर्म का विश्लेषण करते समय मनुष्य को शुद्धि तथा अशुद्धि पर विचार करना चाहिए और इस प्रकार अपने सामान्य व्यवहार में मनुष्य को अच्छे तथा बुरे में अंतर करना चाहिए और अपनी शारीरिक दीर्घ जीविता के लिए उसे पहचाना चाहिए कि क्या शुभ है क्या अशुभ। तात्पर्य धार्मिक कार्यों, सामान्य व्यवहार तथा निजी अस्तित्व के लिए मूल्य के निर्णय से नहीं बचा जा सकता। नैतिकता तथा धर्म सभ्य समाज की सनातन आवश्यकता है। इसलिए शुद्धि अशुद्धि, पुण्य पाप, नैतिकता और अनैतिकता में जो अंतर है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने सामान्य सांसारिक कार्यों में स्वादिष्ट तथा स्वाधीन भोजन, अच्छे तथा बुरे व्यापार, उच्च कोटि तथा निम्न कोटि के आवास, अच्छे तथा बुरे मित्र इत्यादि में अंतर करते हैं और अपने स्वास्थ्य तथा अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हम सुरक्षित असुरक्षित, स्वस्थ अस्वस्थ, लाभप्रद अलाभप्रद में निरंतर अंतर करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि विद्वान पुरुष को भी संसार में अच्छे तथा बुरे में निरंतर भेद करते रहना चाहिए। तो श्लोक इससे स्टार्ट होकर निष्पाप उद्धव, यह समझने के लिए कि जीवन में क्या उचित है, जीवन में क्या उचित और क्या अनुचित है, मनुष्य को किसी एक पदार्थ का मूल्यांकन करना चाहिए, उसकी विशेष कोटि के बेटा उसका इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए, ये अच्छा है या बुरा है। इस तरह धर्म का विश्लेषण करते समय मनुष्य को शुद्धि तथा अशुद्धि पर विचार करना चाहिए। उसके कार्य शुद्ध हैं, उसका खाना शुद्ध है, उसके व्यवहार शुद्ध है, वो नैतिक है, अनैतिक है, संसारिक, स्वादिष्ट स्वाधीन, अच्छे बुरे, उच्च कोटि निम्न कोटि, अच्छे बुरे मित्र इत्यादि में अंतर करते हैं और अपने स्वास्थ्य तथा अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हम सुरक्षित असुरक्षित, स्वस्थ अस्वस्थ, लाभप्रद अलाभप्रद में निरंतर अंतर करते रहने चाहिए। यहाँ तक कि विद्वान पुरुष को भी संसार में अच्छे तथा बुरे में निरंतर भेद करना चाहिए। किंतु उसके साथ साथ उसे कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद को भी समझना चाहिए। सावधानी पूर्वक आकलन करने के बावजूद कि भौतिक दृष्टि से क्या स्वास्थ्य के लिए उपयोगी और क्या अनुपयोगी, भौतिक शरीर को मरना पड़ता है, उसी तरह सामाजिक रूप से क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, उसकी छानबीन करते समय भी समय के साथ मनुष्य का सारा सामाजिक परिवेश समाप्त हो जाएगा। इसी तरह इतिहास के प्रवाह में बड़े बड़े धर्म उदय और अस्त होते हैं। इतिहास के प्रवाह में बड़े बड़े धर्म उदय होते हैं और अस्त होते हैं। ऐसे में कोरी धार्मिकता, सामाजिक तथा आर्थिक दक्षता अथवा शारीरिक स्वस्थता से ही जीवन की वास्तविक पूर्णता नहीं मिल पाती। भौतिक जगत की सापेक्ष अच्छाई के परे दिव्य अच्छाई है। जो भौतिक जगत की सापेक्ष अच्छाई है कि आदमी अच्छा बुरा, उसके ऊपर क्या है, परे दिव्य अच्छाई, कि वो भक्त है या नहीं। ये भौतिक जगत की अच्छाई बुराई है, ये व्यक्ति अच्छाई बुरा है, ये सापेक्ष रिलेटिव है, लेकिन उसके परे देखना है, दिव्य अच्छाई देखना है कि दिव्य अच्छाई वो भक्त है या नहीं। कोई भी विज्ञ बुद्धिमान मतलब व्यक्ति को भौतिक जगत व्यक्ति भौतिक भेदभाव की आवश्यकता को स्वीकार करता है, फिर भी मनुष्य को अंततः कृष्ण भावना में की दिव्य अवस्था तक पहुंचना चाहिए कि अच्छा है बुराई तो भौतिक लेवल पर, लेकिन उससे भी कि भक्त है या नहीं है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। सापेक्ष अच्छाई के परे दिव्य अच्छाई देखो।
तो वास्तव के लिए भगवान की उसकी भक्ति का कैसे पता लगे, कितना सरेंडर है उस संसार के प्रति कितना सरेंडर है और भगवान के प्रति कितना सरेंडर है, संसार के प्रति कितनी शरणागति है उसकी और भगवान के प्रति कितनी शरणागति है सारी परिस्थितियों में, चाहे अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति में उसकी शरणागति कितनी है भगवान के प्रति। उससे उसके कार्यों में, उसके व्यवहार में भगवान के प्रति कितनी शरणागति, उसकी मैत्री में और इन सारी जो डीलिंग में उसकी शरणागति कितनी है भगवान के प्रति, भगवान के प्रति कितना त्याग करने को तैयार है। सामान्यतः व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में तो भगवान को याद कर लेते, जो भगवान करेगा अच्छा करेगा, जो अच्छा करेगा, एक दूसरे को आश्वासन देते हैं। लेकिन अनुकूल परिस्थिति में जब उसके पास सब कुछ अच्छा होता है तो वो उस समय उसके पास समय नहीं रहता है कि भगवान के लिए कुछ त्याग करे। तो मनुष्य को अंततः, तो इसलिए कोई भी विज्ञ व्यक्ति भौतिक भेदभाव की आवश्यकता को स्वीकार करता है, उसी प्रकार से दिव्य अच्छाई और दिव्य बुराई को देख उसको भी, तो जो विद्वान व्यक्ति दिव्य अच्छाई की तरफ ही जाएगा। भौतिक अच्छाई तो एक है, लेकिन उसके ऊपर है दिव्य अच्छाई। दिव्य अच्छाई मतलब कौन भगवान के प्रति कितना शरणागत है, उसका डीलिंग, उसका व्यवहार उसी आधार पर होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को अंततः कृष्ण भावनाओं की दिव्य अवस्था तक पहुंचना है। अगर उसमें दिव्य और अदिव्य में भेदभाव नहीं करेगा तो दिव्य अवस्था तक कैसे पहुंचेगा? वो तो भौतिक संसार की अच्छाई को देखता रह जाएगा। हो सकता है कि कोई भौतिक संसार के अच्छे लोग हों लेकिन दिव्य अच्छाई में अच्छे नहीं हैं, भगवान के शरणागत नहीं है और नहीं होना चाहते। तो जो अंततः कृष्ण भावन के दिव्य अवस्था पहुंचने के लिए उसे इन चीजों को त्यागना पड़ेगा। ऐसे ही मैत्री, ऐसे संबंध, ऐसे समाज, ऐसे उनको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य को अंततः तो कृष्ण भावना की दिव्य अवस्था तक पहुंचना है। वहीं पे जीवन नित्य आनंदमय ज्ञानमय सच्चिदानंद। भगवान कृष्ण उद्धव को अपनी विस्तृत शिक्षाओं के द्वारा धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, जो अनंत प्रकार के भौतिक गुण दोष से परे। क्योंकि भौतिक संसार की अच्छाई, अच्छा पुरुष और बुरा पुरुष किस आधार पर होता है? कोई भी भौतिक संसार का अच्छा पुरुष के साथ उसने हमारी इंद्रियों को कैसे तृप्त किया, हमें किस प्रकार से सहायता की, हमारी इंद्रियों को कैसे तृप्त किया, हमारे साथ कैसे व्यवहार किया, वो इस संसार में उसको कोई व्यक्ति अच्छा पुरुष बोलता है। और जो उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसकी इंद्रिय तृप्ति में सहायता नहीं की, उसको कोई और तरीके से सपोर्ट नहीं किया, वो बुरा व्यक्ति या उसके अनुसार नहीं चला। इस संसार में केवल मात्र व्यक्ति की अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर किसी व्यक्ति को अच्छा है बुरा डिक्लेयर किया जाए। लेकिन यहाँ पर दिव्य अच्छाई और दिव्य बुराई के कौन भगवान के कितना शरणागत है, कौन व्यक्ति भगवान के शरण, तो जो दिव्य अवस्था में व्यक्ति होती है वो उसी आधार पर किसी से व्यवहार करते हैं कि कौन भगवान का कितना शरणागत, चाहे हमें कितनी भी ईर्ष्या हो उससे, या हमारी कितनी भी शत्रुता, या हमारे साथ उसने व्यवहार अच्छा किया हो बुरा किया हो। तो इस संसार का जो अच्छाई बुरे सापेक्ष रिलेटिव है, किसके साथ किसने क्या किया, लेकिन कौन कितना समर्पित है, सरेंडर है, भगवान के साथ क्या व्यवहार किया, भगवान की उपेक्षा की या भगवान की सदा हर परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल में भगवान की सदा सेवा की। ये दिव्य अच्छाई और दिव्य बुराई। तो जिसको अंततः कृष्ण भावना में पहुंचना है उसको दिव्य अवस्था में देखना है कि क्या क्या उसके लिए अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। उसके लिए क्या, उसके संसार की अच्छाई बुराई उसके अनुकूल प्रतिकूल नहीं, उसके लिए दिव्य अच्छाई है बुराई
क्या उसके अनुकूल और क्या प्रतिकूल। तो इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा ना बुझे, हम प्रभुपाद के जीवन चरित्र से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन चरित्र से देख सकते हैं। ये लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में बहुत ऊपर के लेवल पे डील करते हैं। प्रभुपाद को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया, जबकि तो उसमें पूरा माहौल था कि देश तो स्वतंत्र होना चाहिए, देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति। लेकिन वहां तक पहुंच के बाकी परिवार भक्ति, समाज भक्ति, राज्य राष्ट्र भक्ति, ये तो सब पूरा देश इंडिपेंडेंट, वो उस भक्ति से उनको बाहर निकाल दिया, जो जो जनरली भौतिक जीवन में हाईएस्ट लेवल की मानती, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति हाईएस्ट लेवल की मानी जाती, देश की सेवा भौतिक जीवन में उच्चतम लेवल के मानी जाती। व्यक्तिगत सेवा से ऊपर परिवार, परिवार की सेवा से ऊपर समाज सेवा, समाज सेवा से ऊपर राज्य सेवा, या उसके ऊपर देश सेवा। उससे भी उनको निकाल के बोले मानवता के लिए काम करो, पूरे कृष्ण भावना मत का प्रचार करो, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें मानवता का, तो वो सेवा हाईएस्ट, जिसमें व्यक्ति आई एंड माइन और उससे ऊपर उठ के, समाज से ऊपर उठ के, संबंधों से ऊपर उठ के, देश से ऊपर उठ के। प्रभुपाद ने सीधे जाके अमेरिका में प्रचार कर दिया, जबकि वो तो अमेरिका तो दूसरा देश है, फॉरेन कंट्री है, वहां जाके सेवा करने लगे, क्योंकि भगवान की सेवा इन सब से ऊपर है, भौतिक चीजों से ऊपर है। भगवान की सेवा में कोई रिजर्वेशन नहीं कि ये मेरी कंट्री के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए रिजर्व होनी चाहिए। रूपा ने मानवता की सेवा, अपने गुरु की आज्ञा पालन के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, देश को छोड़ दिया, और एक नया परिवार बसाया जो आज भी चल रहा है, और परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। एक नया परिवार बनाया, इस्कॉन परिवार बनाया। उसके बाद आगे चौथा श्लोक में दर्शितायम मयाचार्य धर्मम उद्वहात धुरम, मैंने जीवन की ये शैली उन लोगों के लिए प्रकट की है जो संसारी धार्मिक सिद्धांतों का भार वहन कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं संसारी धार्मिक सिद्धांतों का भार वहन कर, ये भार वहन करना जो संसार के तथाकथित धर्म है, इसलिए भगवान बोलते सर्व धर्मान परित्यज्य, उस बर्डन से मुक्त हो जाते, जो संसार के तथाकथित धर्म है, जो स्वार्थ के ऊपर आधारित है, केवल मात्र स्वार्थ के ऊपर आधारित जो धर्म, संसारी धार्मिक सिद्धांतों को जो लोग भार वहन कर रहे हैं, अपने अपने संसार के सिद्धांतों का बर्डन लेके जा रहे हैं, मैंने जीवन शैली ये उन लोगों के लिए प्रकट की कि उनको ये सब बर्डन हटा दें। इसलिए भगवान भगवत गीता बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सारे तथाकथित धर्म जो लोग बोलते हैं उसको सबको त्याग। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग कर्तव्य याद दिलाता है कि तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये कर्तव्य, लेकिन कोई ये नहीं दिलाता कि तुम्हारा नित्य कर्तव्य क्या है, तुम्हारा नित्य कर्तव्य क्या है, ये कोई याद नहीं दिलाता। कोई भी भगवान के प्रति क्या कर्तव्य याद नहीं लाता, हर कोई संसार के कर्तव्य को याद दिलाता, क्योंकि उससे संसारिक लोगों की इंद्रिय तृप्ति होती है, उससे उनको सुख मिलता है। तो मैंने जीवन की शैली उन लोगों के लिए प्रकट की जो संसारी धार्मिक सिद्धांतों का भार वहन कर रहे हैं। संसार में भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि भी विभागश, संसार में असंख्य धार्मिक शास्त्र हैं जो असंख्य धार्मिक कर्तव्य की संस्तुति करते हैं, जैसा कि श्लोक में कहा गया है, प्रामाणिक शास्त्र में है जो भगवान के द्वारा या उनके प्रतिनिधियों द्वारा कहे गए।
भगवत गीता के अंतिम अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मनुष्य को चाहिए कि संसारी शुद्धि के कष्टकर भार को त्याग कर, इस संसार में जो शुद्धिकरण है इसके कष्टकर भारी, बहुत कष्ट देने वाला है। इस संसार में कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा कभी भी। तो संसारी शुद्धि के कष्टकर भार को त्याग कर भगवान की प्रेमा भक्ति करे। शुद्धि वहीं से संभव, जिसमें हर बात सरल हो जाती। भक्ति में कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं। कौन कितना सरेंडर्ड है उसके आधार पर उससे व्यवहार होना चाहिए। ये भी नहीं कि कौन कितना भक्ति कर रहा है, कौन कितना सरेंडर्ड है, कौन कितना शरणागत है भगवान, कौन किनका उनके प्रति अनुकूल है और कौन उनके प्रति प्रतिकूल है, हर परिस्थिति में, हर डीलिंग में। तो मनुष्य को चाहिए कि संसारी शुद्धि के कष्ट कर भार को त्याग कर भगवान की प्रेमा भक्ति करे, जिसमें हर बात सरल हो जाती। क्योंकि संसार की हर बात डिफिकल्ट है। इतने तथाकथित धर्म है, समय समय पर अलग अलग लोग अलग अलग कर्तव्य की याद दिलाते, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। भगवत गीता में कृष्ण ने यह भी कहा है सुसुखम कर्तव्यम, भक्ति योग विधि जो कि पूरी तरह भगवत कृपा निर्भर है, अत्यंत सुखप्रद है और सरलता से संपन्न वाली। क्योंकि ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, केवल व्यक्ति को प्रयास करना ही है, शरणागत होना है, भगवान की कृपा पर निर्भर। इसमें भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डिसाइड करने वाले कौन है? भगवान। इस संसार में अनेक प्रकार के भेदभाव हो सकते हैं, क्योंकि संसार राग द्वेष से भरा हुआ है। इसमें कभी भी सही निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण ने यह भी कहा सुसुखम कर्तव्य में, भक्ति योग विधि जो कि पूरी तरह भगवत कृपा पर। इसमें क्या है? डिसाइड करने वाले कौन है? किसको भक्ति देना है, किसको नहीं देना है? भगवत कृपा पर। संसार की कृपा पर निर्भर नहीं। संसार में व्यक्ति किस पे कृपा करेगा, किस पे प्रसन्न होगा, किस पे प्रसन्न नहीं होगा, वो अपने निर्णय से, अपनी सीमित बुद्धि से डिसाइड करता है कि किस पे उसको प्रसन्न होना है, किस पे प्रसन्न नहीं होना। तो कितना बड़ा अंतर है भगवान के और उसमें संसार के व्यवहार में। संसार का व्यवहार उस आधार पर निर्भर करता है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसे हुई, मुझे कितना भौतिक सुख किससे कितना मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भक्ति योग विधि जो कि पूरी तरह भगवत कृपा पर। तो यहाँ की कृपा जो परछाई है उस कृपा की, जो भगवत कृपा। तो भक्ति विधि जो कि पूरी तरह भगवत कृपा पर निर्भर है, अत्यंत सुखप्रद और सरलता से संपन्न होने वाली। इस प्रकार लोचनदास ठाकुर कहते हैं परम करुण पहो दुई जन निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांड। परम करुणा पहो दुई जन, कौन? परम करुण, परम दया करने वाले कौन है? दुई जन, निताय गौर चंद्र, निताय गौर। केवल मात्र वही करुणा कर सकते, उन्हीं को दया शक्ति जीव के ऊपर वास्तविक, और जीव के ऊपर कोई दया नहीं कर सकता। सब अवतार सार शिरोमणि केवल है आनंद कांड। सारे अवतारों के सारे और सारे अवतारों में शिरोमणि श्रेष्ठ है, केवल आनंद कांड, केवल मात्र आनंद देने के लिए। केवल मात्र संसार में व्यक्ति से सुख भी मिल सकता है या दुख भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल केवल आनंद कांड, केवल आनंद देने के लिए ही वो सारे अवतारों में शिरोमणि को आए, केवल आनंद देने के। तो मनुष्य को किधर जाना चाहिए? केवल आनंद देने वाले, और उस चीज के लिए जाना चाहिए कि केवल आनंद दे रहे,
उनकी सेवा करने से जो आनंद मिलेगा वही वास्तविक आनंद, निष्काम सेवा। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान कृष्ण 500 वर्ष पूर्व भगवान नाम कीर्तन विधि का वितरण करने के लिए प्रकट हुए थे। इस तरह कृत्रिम तपस्या का भार वहन करने के बजाय संसार के कष्टों को उठाने के बजाय उसका भार बन करके, क्योंकि वो कर्तव्य उसका, वो माने के, लेकिन संसार के कर्तव्य करने में कष्ट ही कष्ट है, सारे कर्तव्यों का परिणाम कष्ट है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं बचाने के लिए, बोले सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। ये तथाकथित धर्म का पालन करते रहोगे, कष्ट में फंसे रहो। लोगों के द्वारा बनाए गए, स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए गए। इस तरह कृत्रिम तपस्या और धर्म का भार वहन करने के बजाय मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे उसका हृदय स्वच्छ हो जाता, तुरंत ही से दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता। जिन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को अपनाए वे 4 मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं। अवैध यौन संबंध, ये चाहे वाणी से हो, मन से हो या शरीर से, अवैध यौन संबंध, अवैध संबंध वाणी से भी हो सकता है, मन से भी हो सकता है और शरीर से भी हो सकता है। तो ये अवैध यौन संबंध मछली, अंडे, मांसाहार, नशे तथा जुए का परित्याग। ऐसे भगवान के भक्त प्रातः काल बहुत ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहकर सुखपूर्वक दिन बताते हैं। किंतु जो लोग वेदों के कर्मकांड के अनुभाग का पालन करते हैं वे असंख्य विधि विधानों, अनुष्ठानों तथा उत्सवों से बोझिल रहते हैं, जिन्हें या तो उन्हें स्वयं करना पड़ता है या योग्य ब्राह्मण से संपर्क कराना पड़ता है। उसमें त्रुटि होने का क्षण भय बना रहता है, जिससे संचित पुण्य की पूर्ण क्षति हो सकती है। इस तरह जो दार्शनिक मार्ग पर चलते हैं उन्हें दार्शनिक कोटि की परिभाषा, परिष्कार तथा समंजन करना होता है। ये ऐसी विधि है जिसका अंत संशय तथा निराशा में होता है। योग का अभ्यास करने वाले कष्टप्रद तपस्या करते हैं और अपने को कठिन गर्मी तथा शीत, भूख इत्यादि से कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे सारे भौतिकतावादी लोगों को निजी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, किंतु भगवत भक्त तो भगवान के सुख की कामना करते हैं। भगवान पिछले श्लोक में भगवान ने उल्लेख किया कि भौतिक जगत में अनंत अंतर है, जिनका मूल्यांकन जीवन भर किया जाना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान ने उल्लेख किया कि भौतिक जगत में अनंत अंतर है, जिनका मूल्यांकन जीवन भर किया जाना चाहिए। कि तुम भक्त तो हर वस्तु के भीतर कृष्ण को और कृष्ण के भीतर हर वस्तु को देखता और भगवान की सेवा में लगा रहकर विनीत, सरल तथा आनंदित बना रहता है। पिछले श्लोक में भगवान ने उल्लेख किया कि भौतिक जगत में अनंत अंतर है, जिनका मूल्यांकन जीवन भर किया जाना है। किंतु भक्त तो हर वस्तु के भीतर कृष्ण को और कृष्ण के भीतर हर वस्तु को देखता और भगवान की सेवा में लगा रखकर विनीत, सरल तथा आनंदित बना रहता है। वह न तो महान धार्मिक उत्सव संपन्न करता, न ही समाज विरोधी या अनैतिक बनता है। वो केवल कृष्ण नाम कीर्तन करता है और सरलता से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। सामान्य व्यक्ति शारीरिक भरण पोषण के लिए उद्योग करते हैं, किंतु भक्त तो भगवान की कृपा से स्वतः लालित पालित होता है। उसके सामान्य आचार विचार तथा धार्मिक कृत्य भी भगवान को अर्पित रहते हैं और इस तरह भक्त के जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते। कृष्ण उसकी रक्षा तथा पालन करते हैं और भक्त अपनी हर वस्तु को कृष्ण को प्रदान करता है। यह स्वाभाविक मुक्त अवस्था कृष्ण भावनामत कहलाती। यही अंतिम पूर्ण शुद्ध है, जैसा कि भगवान इस पूरे स्कंद में बतलाते हैं।
भूमि अम्बु अग्नि अनिल आकाश भूतानां पंचधात्व। भूमि अम्बु अग्नि अनिल आकाश भूतानां पंचधात्वः आब्रह्म स्थावरादीनां शारीरात्म संयुत। पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ये 5 मूलभूत तत्व हैं जिनसे ब्रह्मा से लेकर जड़ प्राणियों तक समस्त बद्ध जीवों के शरीर बने। ये सारे तत्व उसी एक भगवान से उद्भूत होते हैं। सारे शरीर उन्हीं 5 तत्वों के जो एक भगवान से उद्भूत है, विभिन्न अनुपातों में बने हुए जीव कोटि में आने वाली सभी जीवात्मा को आच्छादित किए। तात्पर्य सारे शरीर उन्हीं 5 स्थूल तत्वों के जो एक भगवान से उद्भूत है, विभिन्न अनुपातों से बने और जीव कोटि में आने वाले सभी जीवात्माओं को आच्छादित किए। गुण तथा दोष की संकल्पनाएं भगवान की चुनाव इच्छा पर निर्भर करती, न कि भौतिक पदार्थों के गुणात्मक अंतर। कृष्ण भावनामत व्यक्ति सारी भौतिक घटनाओं को अंततः एक रूप देखता है। भौतिक जगत में भक्त का सदाचार, बुद्धिमय विवेक तथा कलात्मक भाव ईश्वर की इच्छा पर आधारित है। सारे भौतिक तत्व भगवान से उद्भूत होने के कारण अंततः अभिन्न होते हैं। कृष्ण भावनावत व्यक्ति सारी भौतिक घटनाओं को अंततः एक रूप देखता है। भौतिक जगत में भक्त का सदाचार, बुद्धिमय विवेक तथा कलात्मक भाव ईश्वर की इच्छा पर आश्रित है। सारे भौतिक तत्व भगवान से उद्भूत होते हैं, उन्हीं कारण अंततः अभिन्न होते हैं। किंतु सांसारिक अच्छाई के समर्थक डरते रहते हैं कि यदि गुण दोष के भौतिक द्वैत को कम करके बतलाया जाएगा तो लोग अनैतिक अथवा अराजकतावादी बन जाएंगे। निश्चय आधुनिक विज्ञानी जिस निर्विशेष तथा नास्तिक दर्शन का प्रचार करते हैं, जिसमें भौतिक विविधता अणुओं परमाणुओं के गणित रूपी वर्णनों में ही सिमट कर रह जाती है, उससे अनैतिक समाज का जन्म होता है। यद्यपि भौतिक विज्ञान तथा वैदिक ज्ञान दोनों ही भौतिक विविधता के मोह का उद्घाटन करते हैं और समस्त भौतिक शक्ति की एक रूपता को बतलाते हैं, किंतु मात्र कृष्ण भक्ति ही ईश्वर की इच्छा के परम पुण्य के प्रति समर्पित होती है। इस तरह वे सदैव ही समस्त जीवों के लाभ हेतु कर्म करते हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार भौतिक विविधता को भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामत के बिना लोग आध्यात्मिक अच्छाई को नहीं समझ सकते,
कृष्ण भावनामत के बिना लोग आध्यात्मिक अच्छाई को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वे भौतिक स्तर पर परस्पर निर्भर स्वार्थमय सभ्यता का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण व्यवस्था सरलता से ध्वस्त हो जाती है, जैसा कि आधुनिक युग में व्याप्त सामाजिक संघर्ष तथा अव्यवस्था से प्रकट है। सभ्य समाज के सारे सदस्यों को भगवान की परम सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, तभी सामाजिक शांति तथा भाईचारा का सांसारिक पाप पुण्य के मलिन संबंध और पार्षद नहीं। वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेषु अपि धातुषु उद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वर्थ सिद्ध है। हे उद्धव, यद्यपि सारे शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं, वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेष्वपि धातुषु उद्धव कल्प्यन्त एतेषां स्वर्थ सिद्ध है। हे उद्धव, यद्यपि सारे शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं और इसलिए समान है, किंतु वैदिक ग्रंथ ऐसे शरीरों की कल्पना भिन्न भिन्न नामों तथा रूपों में करते हैं, जिससे जिससे जीव अपने जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सके। हे उद्धव, यद्यपि सारे शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं और इसलिए समान है, किंतु वैदिक ग्रंथ ऐसे शरीरों की कल्पना भिन्न भिन्न नामों तथा रूपों में करते हैं, जिससे जीव अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तात्पर्य नाम रूपाणी विश्वाणी द्योतक के वर्णाश्रम धर्म का है, जिसमें मानव समाज के सारे सदस्यों को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के अनुसार उपाधि दी जाती है। जो लोग बौद्धिक या धार्मिक सिद्धि में लगे रहते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, जो राजनीतिक सिद्धि की साधना में लगे रहते हैं क्षत्रिय कहलाते हैं, जो आर्थिक सिद्धि में लगे रहते हैं वे वैश्य कहलाते हैं, और जो खाने सोने संभोग तथा ईमानदार कर्म में लगे रहते हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो बौद्धिक या धार्मिक सिद्धि में लगे रहते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। यद्यपि सारे शरीर इन 5 तत्वों से बने इसलिए समान है, किंतु वैदिक ग्रंथ ऐसे शरीरों की कल्पना भिन्न भिन्न नामों तथा रूपों में करते हैं, जिससे जीव
तो जो लोग बौद्धिक या धार्मिक सिद्धि में लगे रहते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, जो राजनीतिक सिद्धि की साधना में लगे रहते हैं क्षत्रिय कहलाते हैं, जो आर्थिक सिद्धि में लगे रहते हैं वैश्य कहलाते हैं, और जो खाने सोने संभोग तथा ईमानदार कर्म में लगे रहते हैं शूद्र कहलाते हैं। ऐसी मनोवृत्तियां प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होती है, क्योंकि शुद्ध आत्मा बौद्धिक शक्ति का इच्छुक अध्यात्म अध्यायवासी या नीच नहीं, वो तो सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन रहता है। यदि बद्ध जीव की विभिन्न मनोवृत्तियां वर्णाश्रम प्रणाली में संयोजित नहीं होती तो उनका निश्चय दुरुपयोग होता है, जिससे मनुष्य मनुष्य जीवन के आदर्श से नीचे गिर जाता है। वैदिक प्रणाली भगवान द्वारा इसलिए सुनियोजित की गई है वैदिक प्रणाली भगवान द्वारा इसलिए सुनियोजित की गई कि बद्ध जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहे और उसी के साथ साथ जीवन के चरम लक्ष्य कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होते रहते हैं। जिस प्रकार एक वैद्य एक विक्षिप्त वैद्य जो एक पागल व्यक्ति से उसके मिथ्या जीवन बोध को ध्यान में रखकर दयापूर्ण बर्ताव करता है, उसी तरह वैदिक वाक्यमय को समझने वाला व्यक्ति जीवों को भौतिक तत्व के साथ उनकी मोहमयी पहचान के अनुसार कार्य में लगाता है। यद्यपि सारे शरीर उन्हीं भौतिक तत्वों से बने होते आते हैं, गुणात्मक रूप से एक होते हैं, जैसा कि समेशु शब्द द्वारा सूचित होता है, किंतु वर्णाश्रम की सृष्टि सारे मनुष्य को उनके अपनी अपनी भौतिक पहचान के अनुसार कृष्ण भावना में लगाने के लिए की गई। परम गुण तो स्वयं भगवान है परम गुण तो स्वयं भगवान है, और जो कोई भगवान के पास पहुंच जाता है वह भी उसी तरह गुण बन जाता है। क्योंकि इस संसार में ऊष्मा का उद्गम सूर्य है, अतः जो वस्तु सूर्य के पास पहुंचती है वह गर्म होती जाती है जब तक कि वह अंत में अग्नि में लीन न हो जाए। उसी तरह जो जो हम भगवान के दिव्य स्वभाव के पास पहुंचते हैं त्यों तो हम में स्वतः परम अच्छाई आती है। यद्यपि यही ज्ञान वैदिक वाक्यमय का असली आधार है, तो भी संसारी पुण्य का आदेश मिलता है और पाप का निषेध होता है, जिससे मनुष्य भौतिक अच्छाई प्राप्त कर सके और जहां पर उसे आध्यात्मिक ज्ञान दृष्टिगोचर हो सके। देशकालादि भावानां वस्तूनां मम सततम गुणदोषो विधीयते नियम अर्थम ही कर्मणाम। हे संत उद्धव, मैंने भौतिकतावादी कर्मों पर प्रतिबंध करने के लिए सुनिश्चित कर लिया कि देश काल तथा सारी भौतिक वस्तुओं में कौन उचित है और कौन अनुचित है। हे संत उद्धव, मैंने भौतिकतावादी कर्मों पर प्रतिबंध करने के लिए सुनिश्चित कर लिया कि देश काल तथा सारी भौतिक वस्तुओं में से कौन उचित है और कौन अनुचित। तो संत उद्धव, मैंने भौतिकतावादी कर्मों पर प्रतिबंधित करने के लिए सूचित कर लिया है कि देश काल तथा सारी भौतिक वस्तुओं में से कौन उचित है कौन उचित। तात्पर्य श्लोक में नियमार्थ शब्द महत्वपूर्ण। बद्ध जीव अपनी झूठी पहचान अपनी इंद्रियों से करते आते हैं। जो वस्तु शरीर को तुरंत तुष्टि प्रदान करती है वो उसे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? बद्ध जीव अपनी झूठी पहचान किससे करता है? अपनी इंद्रियों से करता है। अतः जो वस्तु शरीर को तुरंत तुष्टि प्रदान करती है वो उसे अच्छी, और जो असुविधाजनक है उसे बुरी मानता है।
किंतु उच्चतर बुद्धि से मनुष्य अपने दीर्घकालीन हित या संकट को पहचान। लेकिन जिसकी बुद्धि ऊपर है, ऊंची है, वो दीर्घ काल में मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, अभी इंद्रिय तुष्टि के लिए दीर्घ काल में रहेगा। उच्चतर बुद्धि से मनुष्य अपने दीर्घकालीन हित या संकट को पहचानता है। उदाहरण, दवा पीते समय कड़वी लग सकती है, किंतु दीर्घकालीन हित को ध्यान में रखकर मनुष्य दवा पी जाता है, जिससे वह अभी कष्ट न देने वाले किंतु अत्यंत घातक रोग से छुटकारा पा सके। इसी तरह वैदिक वाक्य में संसार की सारी वस्तुओं तथा कार्यकलापों में से क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसको सुस्थापित करके मनुष्य की पापपूर्ण मनोवृत्तियों को प्रतिबंधित करता है। चूंकि हर व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, इसलिए वेद सतुगुणी भोजन की संस्तुति करते हैं, मांस मछली अंडों जैसे भोजन की नहीं जो पाप में है। उसी तरह उसे सलाह दी जाती है कि मनुष्य शांत एवं पवित्र समुदाय में रहे, पापी लोगों की संगति में न रहे, न ही गंदे या उत्तेजक वातावरण में रहे। भौतिक जगत को उपाधि देकर उसके शोषण पर प्रतिबंध लगाकर वैदिक ज्ञान बद्ध जीव को क्रमशः सतोगुण के स्तर पर लाता है, और इस अवस्था में मनुष्य भगवान की सेवा करने के और जीवन की दिव्य अवस्था में प्रवेश करने योग्य बन जाता है। किंतु स्मरण रखना होगा कि इस तरह की मात्र उपयुक्तता वास्तविक योग्यता नहीं हो सकती। कृष्ण भावना के बिना कोरा भौतिक पुण्य बद्ध जीव को भगवत धाम जाने के योग्य नहीं बना सकता। इस जगत में हम सारे के सारे लोग मिथ्या अहंकार से ग्रस्त हैं, जिससे वैदिक आदेशों के सामने नतमस्तक होकर कम करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में पूरी तरह लगा हो, उसके लिए इन प्रारंभिक विधियों को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो आत्मसमर्पण द्वारा भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर सकता है। पिछले श्लोक में भगवान ने बतलाया कि विभिन्न जीवों के शरीरों को वैदिक वाक्य में विभिन्न मूल्य क्यों प्रदान करता है। यहाँ पर वे इन शरीरों से अंतःक्रिया करने वाले भौतिक वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में वैदिक मूल्यांकन बतला रहे हैं। इस प्रकार से भगवान भौतिक जगत में भौतिकतावादी कर्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो बता रहे हैं, भगवान स्वयं बताएंगे कि देश काल तथा भौतिक वस्तुओं में कौन सी उचित है और कौन सी अनुचित। तो आज उसको यहीं पे विराम देके हम इसके आगे का जो है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों